को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। सरकार गौसे पाक ने मदरसे के चंदा के लिए बगदाद में ऐलान कराया। बगदाद में ऐलान कराया कि मदरसे की तामीर हो रही है, जिसको हिस्सा लेना है वो ले आए। एक गरीब औरत आई, अपने शौहर को साथ लेकर आई। शौहर से वो बात पहले करके आई थी कि आपके पास भी पैसा नहीं है, हमारे पास भी पैसा नहीं है, आप बिल्कुल गरीब हैं और मेरा हाथ तो खाली ही है, मगर जो मेरा महर है वो आपने अभी तक दिया नहीं है। जो मेरा महर है अभी तक आपने दिया नहीं है, तो एक काम करें, जो महर की रकम है आधी रकम हम माफ कर रहे हैं और आधी रकम के बदले चलिए गौसे पाक की बारगाह में कि उस रकम के बदले जितने दिन की मजदूरी बनती है उतने दिन वहां मजदूरी कर दीजिए ताकि मेरा भी पैसा मदरसे में लग जाए। क्या हिसाब है, क्या हिसाब है। शौहर भी खाली, बीवी भी खाली, वो बूढ़ी औरत अपने बूढ़े को लेकर गौसे पाक के बारगाह में पहुंची और अर्ज करती है, गौसे पाक मेरे पास तो कुछ नहीं है, न जेवर है, न पैसे हैं, न दिरहम दीनार है, ये मेरा सरताज है, ये कहीं कहीं काम करते हैं, रोज कमा कर लाते हैं तो मेरे घर का खर्च चलता है। मैंने सुना है कि आपने मदरसे के लिए चंदे का ऐलान किया है, तो हमने तय किया है कि मेरे शौहर मुझे अब तक महर की रकम न दिए हैं, तो हमने ये सोचा है कि जो रकम है उसमें से आधी रकम को मैं माफ कर रही हूँ और आधी रकम जो बने उसके बदले में उस रकम में जितने दिन की मजदूरी हो सकती है उतनी मजदूरी मेरे शौहर से करा ले ताकि मेरा पैसा मदरसे में लग जाए। ये नहीं शौहर से कहा कि नहीं, कहा कि जो रकम बने उस रकम में एक मजदूर को जितने दिन खटाया जा सकता था उतना दिन आप खट दीजिए, तो आपका महर भी मेरी तरफ से, आपका महर भी आपने अदा कर दिया, ये हो जाएगा और मेरी तरफ से चंदा भी गौसे पाक के मदरसे में। तो गौसे पाक ने कहा 5 दिन की मजदूरी में रकम पूरी हो जाएगी। कितने दिन की मजदूरी में? 5 दिन की मजदूरी में रकम पूरी हुई। उस खातून ने कागज पे लिख दिया कि लिख ले इसे कागज पर। वो खातून चली गई। गौस पाक ने उससे कहा कल से आना काम पर। कल जब वो आया काम पर तो पूछा 6 दिन से काम न किए हो? कहा कई दिन हो गए काम किए। तो पहला दिन था, गौस पाक ने कुछ मजदूरी उसको दे दी। कहा हजरत मजदूरी तो लेना नहीं है। कहा थोड़ा सा ज्यादा खट दो, कुछ देर ज्यादा मेहनत कर दोगे, ये उसकी मजदूरी। एक दिन किया, दूसरे दिन आया, फिर कोई पैसा नहीं, तीसरे दिन फिर कुछ दे दिया, चौथे दिन कुछ नहीं और 5वें दिन फिर कुछ दे दिया। कहा कि तेरी मजदूरी पूरी हो गई और तेरी तरफ से भी हिस्सा लग गया मदरसे में और तेरी बीवी की तरफ से भी हिस्सा लग गया मदरसे में। आज का नौजवान होता तो क्या कह जाता कि नहीं है तो नहीं है,
अब आप बताइए कि 5 नौजवान बूढ़ा हमें चाहिए जो 12 बोरा सीमेंट लेकर आ जाए। 5 इतने में से कोई नहीं, 5 नहीं, 5 चाहिए हमें फकत 5 चाहिए। सरकार गौ से पाक की बारगाह में जब कोई आता, हजरत बच्चे बीमार हैं, घर के लोग बीमार हैं, कुछ दे दे, तो गौस पाक क्या कहते थे पता है? मदरसे के बाहर जाओ, दरो दीवार के आसपास जो घास है उसको उखाड़ कर खा लो, जो मर्ज है वो शिफा पाए। भूख भाग नहीं कहा, मदरसे के बाहर जो घास फूस सब है उसको बस उखाड़ लो, खा लो। तो गौस पाक के मदरसे के इर्द गिर्द घास को कभी लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, अभी तो ऐलान चालू हो गया ना, तबीयत खराब हो आसपास लोग जाए घास को उखाड़ ले, खा ले। क्या बरकत है उस घास में? तो ये अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तिलावत कर रहे हैं, जो अहादीस पढ़ रहे हैं, जो तफसीर पढ़ रहे हैं, ये घास उसको सुन तो रहे हैं। से पाक कह दिया उसमें शिफा है, शिफा अल्लाह के वली की ज़बान से निकली हुई बात है, कह दिया शिफा है तो शिफा है। आपके यहाँ भी मदरसा खुलेगा, बरकतें ही बरकतें आएंगी, लिहाजा फायदा ही फायदा होगा। हम मदरसे की तामीर के लिए आपसे मुतालबा कर रहे हैं। पटना में एक मदरसा चलता था, मदरसा हनफिया, जिसमें हजरत इमाम सदरुल शरिया पढ़ाते थे, हजरत मुहद्दिस सूरती पढ़ाते थे, आला हजरत उसकी दस्तार बंदी में आया करते थे। और उस मदरसे के बानी हजरत हाजी काजी अब्दुल वदूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको कब्र उनके जनाजे को कब्र में उतारने के लिए, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए बरेली से इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए।